नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है 14 नंबर। भार बढ़ने पर तुल्यकालिक मोटर की गति हमेशा स्थिर रहती है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, मतलब इसका सिर्फ क्या है, सेंटेंस चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का गति जो होता है हमेशा स्थिर होता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 15 नंबर। तुल्यकालिक संधारित्र मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर को जब लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कराया जाता है ना, तो उसको सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कंडेंसर का मान जो होता है ना, जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है। जो हम लोग फैन में जो कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं, जो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, उसका पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर जब काम किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर कब काम करता है? जब अति उत्तेजित होता है, मतलब ओवर एक्साइटेड होता है। तो जब ओवर एक्साइटेड होता है ना, तो उस पोजीशन को, उस अवस्था को, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोला जा सकता है। ठीक है, या बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। 15 का आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है? यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज्यादा लोड देंगे, क्या बोल रहा है? यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज्यादा लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि क्या प्रभाव होगा? तो पावर फैक्टर घटता है। कहने का मतलब है ना कि सिंक्रोनस मोटर को अगर फुल लोड रेटिंग से ज्यादा लोड दे देंगे तो उसका जो पावर फैक्टर है ना, कम हो जाएगा। किसका? सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लोड जैसे ही बढ़ाएंगे, लोड जैसे ही बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर कम जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर। तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना बढ़ाने पर शक्ति गुणक क्या होगा? फिर हम लोग बार बार वही कर रहे हैं, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड और लेवल एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उत्तेजना बढ़ा रहे हैं। उत्तेजना जैसी बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पावर फैक्टर में है ना, सुधार होगा। ठीक है, पावर फैक्टर में क्या होगा? सुधार होगा। जैसे मान लीजिए अंडर एक्साइटेड था, अब उत्तेजना बढ़ा रहे हैं, तो उत्तेजना जब बढ़ाएंगे तो पहले लेवल बनेगा, लेवल से बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ओवर एक्साइटेड बन जाएगा, क्योंकि एक्साइटेशन क्या होगा? काफी बढ़ गया। तो उस वैसे स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है ना, वो सुधर रहा है। मतलब पावर फैक्टर में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। कब? जब हमारा एक्साइटेशन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शक्ति गुणक में सुधार हो जाता है। जब उत्तेजना बढ़ाने से क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर के शक्ति गुणक में सुधार हो जाता है। इसका आंसर होगा सी। चलिए 18 नंबर देखते हैं। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें से गति से घूर्णन करना चाहिए। अगर सिंक्रोनस मोटर को, ठीक है, अगर एज ए जनरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को एज ए जनरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रोटर को जो है ना, रोटर इसके स्टेटर के तुल्यांकी गति है जो एनएस है, जो एनआर है ना, एनआर मतलब रोटर का जो स्पीड है ना, एनएस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से रोटर का स्पीड जब ज्यादा हो जाएगा तो जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस जनरेटर का एज काम करने लगेगा, मतलब एज ए वो जनरेटर काम करने लगेगा। तो यही कह रहा है 18 नंबर कि किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें गति से घूर्णन करना चाहिए। तो इसका आंसर है ये, रोटर को उसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति मतलब सिंक्रोनस स्पीड से अधिक तेज घूर्णन करना चाहिए, से अधिक तेज घूर्णन करना चाहिए।
ठीक है, मतलब एनएस जो होगा ना छोटा होगा किससे, एनआर से, मतलब एन रोटर का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। आगे है 19 नंबर, तुल्यकालिक मोटर को परिचालित किया जा सकता है। देख लेते हैं आंसर, केवल पश्चगामी पे नहीं, केवल अग्रगामी पे नहीं, पश्चगामी एवं अग्रगामी दोनों पे। इसका आंसर होगा सी। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पे हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। अगर इसमें यूनिटी पावर फैक्टर रहता तो वो वाला आंसर हो जाता, लेकिन इसमें यूनिटी पावर फैक्टर का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ होगा सी। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मशीन, जाहिर सी बात है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा, मोटर। मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करना। और जनरेटर का क्या काम है, जनरेटर का क्या काम है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो डायनेमो क्या होता है, एक डीसी जनरेटर होता है, छोटा स्मॉल डीसी जनरेटर होता है। ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सिंक्रोनस मोटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है ना, इसका जो फुल फॉर्म रहेगा ये होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है, यूपीएस जिसको बोला जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जब कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है तो देखिएगा नीचे में जो है एक छोटा सा सेल के रूप में, बैटरी के रूप में नीचे रखा हुआ रहता है, जिसको ऑन करिएगा तो कंप्यूटर आपका ऑन होगा, उसको यूपीएस बोला जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको, मतलब उसके जो पावर, उसका काम है ना कि पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड, मतलब कंटिन्यूअसली देना उसको सिस्टम को। मान लीजिए लाइन से चल रहा है, अगर लाइन कट गया तो वो सप्लाई क्या होगा, सिस्टम को देते रहेगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है आप नोट कर सकते हैं, एएसएमपीएस बोला जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई बोला जाता है इसका। ठीक है, ये दोनों जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आप समझिए कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंध में रखता है यूपीएस और एसएमपीएस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी, सिंक्रोनस मोटर। आगे है 21 नंबर, समान तुल्यकालिक मोटर सिंपल सिंक्रोनस मोटर की वोल्टेज में 5 से 10% अधिक परिवर्तित होने पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है बी, मोटर रुक जाएगा। इसको जो आप इसका टर्मिनल वोल्टेज है ना, वोल्टेज में जब आप 5 से 10% अधिक परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा ना, मोटर रुक जाएगा। क्योंकि जैसे वोल्टेज परिवर्तन करेंगे ना तो क्या होगा, रोटर का स्पीड जो है कम और ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कि सिंक्रोनस मोटर होना नहीं चाहिए। मतलब इसका जो स्पीड, जो वोल्टेज है, वोल्टेज इसका समान मिलना चाहिए, ताकि इसका रोटर का स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो। जैसे कम और ज़्यादा होगा तो इसका जो मोटर है ना, मोटर जो सिंक्रोनस मोटर है वो बंद हो जाएगा। इसका आंसर है बी। अगला है 22 नंबर, तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोड को, मतलब कोर को ठीक है, लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कम हो सके। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन जितना भी है जिसमें लेमिनेटेड इस्तेमाल किया गया, मतलब उसका कोर को लेमिनेटेड किया गया, तो वो जो एक ही कारण हो सकता है, एडी धारा को कम करना। यहाँ देखिए एडी नहीं, ए ही लिखा गया है, एडी होगा, एडी धारा हानि को कम करना, इसका मेन मकसद होता है एडी धारा हो। चाहे ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड किया गया हो, ठीक है, या तो जनरेटर, डीसी जनरेटर को इस्तेमाल लेमिनेटेड किया गया हो कोर को, ठीक है, या डीसी मोटर को, इंडक्शन मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को, अल्टरनेटर को, कहीं भी लेमिनेटेड किया गया है किसी भी कोर को, तो उसका मेन मकसद होता है ना ईडी धारा को कम करना, ईडी धारा जो क्षति हो रहा है ना उसको कम करना। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा ये। ठीक है, 22 का कितना आंसर होगा, 22 का होगा ये। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही है, आप इसको याद रख सकते हैं कि कोर को जब भी लेमिनेटेड किया जाता है तो उसका मेन मकसद होता है ईडी धारा क्षति को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर, इंडक्शन ऑटो टाइप तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, सिंक्रोनस, ये जो ऑटो टाइप,
इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक प्रकार का क्या है ये, मतलब इसमें जो रोटर में एक बाइंडिंग करके क्या किया गया ना, उस मोटर को ऐसे हम इंडक्शन मोटर और ऐसे सिंक्रोनस मोटर दोनों इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडक्शन मोटर होता है और जब स्टार्ट हो जाता है लगभग 70 से 80% स्पीड पकड़ लेता है, तो ऐसे उसको हम सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब ये जो होता है ना, इसका आंसर जो है तो सभी है। मतलब ये हम इसका जो उपयोग करते हैं ना, सभी जगह इस्तेमाल करते हैं। पेपर मिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन मिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीमेंट और रोलिंग मिलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। 24 नंबर, एक तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग कब होती है? हंटिंग कब होती है? हंटिंग आप ऐसे समझिएगा कि सिंक्रोनस मोटर चल रहा है और उसमें जो लोड है ना, लोड का मान हम कम ज्यादा कर रहे हैं, कम ज्यादा जो लोड है ना, लोड को हम कम मतलब वेरी कर रहे हैं, तो उससे में क्या होता है, उसका रोटर जो होता है ना, रोटर में जर्क आता है, वाइब्रेट होता है, उसका जो टॉर्क एंगल है ना, टॉर्क एंगल जो है ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हंटिंग बोला जाता है। मतलब लोड को कम बेसी करना, बदलना, वो हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है। इसका जो कब होता है, ये होता है भार में परिवर्तन। जब आप उसको इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर में जब भार में परिवर्तन करेंगे, तब होगा हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, भार में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है 25 नंबर, तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या स्थापित किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े कि हंटिंग इफेक्ट क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। अब इसको दोष है उसको दूर करने के लिए डंपर बाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो रोटर होता है ना, रोटर में बाइंडिंग कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा रोटर में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हंटिंग क्या है? लोड में जब परिवर्तन किया जाता है तो हंटिंग उत्पन्न होता है, और उसको दूर करने के लिए, हंटिंग को दूर करने के लिए, जो एक प्रकार का दोष है उसको दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? डैम्पर बाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। डंपर बाइंडिंग क्या होता है? रोटर का जो छोर होता है ना, जो ध्रुव होता है, उस पर क्या किया जाता है? बाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या जाता है? डंपर बाइंडिंग। ठीक है, ये आपका आखिरी प्रश्न था। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरे बोधि टेक्निकल ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।